देना हो तो दो, आप क्लियर कीजिए। साहब ऐसे बोल देंगे तो कौन आदमी हमसे सही कराएगा। तो आप 100 की जगह 150 ले लीजिए, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 100 की जगह आप 500 लेंगे और ये कह के लेंगे कि अल्लाह की कसम हमें 50 बच रहे हैं, अपनी औलाद की कसम 50 बच रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, हम सिर्फ लागत ही लागत ले रहे हैं, हम आपसे कमा नहीं रहे। ये कहकर आप ये नाजायज तरीका है पैसा कमाने का। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में आप बेच रहे हैं, आपको मालूम है 500 बताएंगे तो 300 में बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको मालूम है कि अगर 150 में भी बिक जाए तो हमें फायदा है, 50 रुपए बच रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत पहले से ये है 500 बताएंगे 300 तक पे हम डन कर देंगे, लेने वाला लेगा। ये भी नाजायज एक किस्म है पैसा कमाने की। मेरे भाइयों, इस तरीके से नहीं। काजी शुरैह, जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, जज बनाया था, इनको एक घोड़ा खरीदने की जरूरत पड़ी, मार्केट में घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। और सुनो, अब आपके पास से जो भी आदमी उठे उसको हाथ पकड़ के बिठा दो, सुनने भी आना चाहेगा, आगे भी बैठेगा, जर्जी साहब की शक्ल भी दिखनी चाहिए और उठ के भी भागेगा। सब शुगर के मरीज हैं क्या? पेशाब ज्यादा आता है क्या? ये देखो, ये देखो, ये देखो, जितना समझाया उतना ही और है। समझा रहा हूं तो और सीना जो मेरे सब मोदी बन रहे हैं, नहीं मानूंगा बात, अपने मन की बात, यहीं बैठे रहना, अब जाना नहीं कहीं। ज्यादा तेज आ रहा क्या? तो जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ। इतनी जल्दी कमर में लग गया, अभी तो काम ही नहीं लियो कमर वाला। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये भी एक किस्म है नाजायज माल। काजी शुरैह ने एक घोड़ा खरीदना चाहा और घोड़ा खरीद रहे हैं, तो घोड़े वाले से पूछा, घोड़ा बेच रहे हो? कहां, कितने का? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा, देखूं 400 का है या 300 का, ये तो चलाने के बाद पता चलेगा। क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूं थोड़ी देर के लिए? मैं ट्राई कर सकता हूं? काजी शुरैह, घोड़ा बेचने वाले ने कह दिया ले लो। ये हमदर्दी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही इस्लाम है। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम पकड़ी और चला कर देखा, और फिर लौट कर आए, एक चक्कर लगाकर कहने लगे घोड़े वाले, सच बताओ कि ये घोड़ा तुम कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 दिरहम का। नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 से भी ऊपर का है, मैंने इस घोड़े की रफ्तार से अंदाजा लगाया है, शायद तुम किसी मजबूरी में तुम बेच रहे हो। मुझे सच बताओ घोड़े की सही कीमत क्या है? कहा नहीं, मैं तो 400 दिरहम मुझे मिल जाए, मुझे जो जरूरत है उतना ही मैंने बता दिया। काजी शुरैह ने कहा कि नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। घोड़ा बेचने वाले ने कहा इधर सुनिए, इधर देखिए, यतीमों की और गरीबों की और मजबूरों की जमीन कम पैसों में खरीदने वालों, जानते हो कि 2 लाख रुपए की उसकी जमीन है, लेकिन उसकी मां बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, उसको जमीन बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराना है, इसलिए मजबूरी में वो 1.5 लाख की देगा। और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी का या अपनी बीवी का इलाज या अपने बच्चे का इलाज कराएगा, तो 2 लाख की जमीन 1.5 में भी बेचेगा और हम 1.5 में खरीद लेंगे, जबकि हमें मालूम है कि उसकी जमीन 2 लाख की है, कीमत उसकी सही है, लेकिन मजबूरी में वो 1.5 लाख के बेच रहा है और हम 1.5 लाख की उसकी जमीन ले रहे हैं। ये भी पैसे की एक हराम किस्म है, जो तुम चाहे उसने अपनी मर्जी से क्यों न दी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसने मजबूरी से दी है, तो आपकी ये 1.5 लाख रुपए की ली हुई 50,000 का जो चूना लगाया आपने, ये हराम कमाई होगी और इसने पूरी कीमत को हराम कर दिया है और तुम एक मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये माफ किए जाने लायक जुर्म नहीं है। सुनो
सुनो, काजी शुरैह कहते हैं तुम्हारा घोड़ा तो 500 दिरहम का है, तुम 400 क्यों मांग रहे हो? उसने कहा सुनो, 400 दिरहम की मुझे जरूरत है, मैंने कीमत 400 मांगी है, अगर आप 500 देना चाहें तो ये आपकी मर्जी, वरना मेरी तरफ से सिर्फ 400 फिक्स है। यही कहेगा बेचने वाला। साहब आपको अच्छा लग रहा है और 500 देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से 400 है। काजी शुरैह कहते हैं मैं एक और चक्कर लगाता हूं। उन्होंने एक और चक्कर लगा कर देखा और देखकर फिर लौट कर आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले, तुम अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, लेकिन मैंने दोबारा तुम्हारे घोड़े को चला कर देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं तुम्हारा घोड़ा 500 से भी ऊपर का है, ये 600 दिरहम के लायक है। घोड़ा बेचने वाला फिर कहता है काजी साहब मेरी तरफ से 400 दिरहम है, अगर आप 600 दे दें 500 दे दें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से 400 दिरहम उसकी कीमत है। काजी शुरैह कहते हैं रुको, एक और चक्कर लगाया और आकर कहते हैं कि तुम्हारे घोड़े में कोई कमी नहीं है, ये घोड़े की कीमत तो 700 दिरहम भी तुम बताओ तो मुनासिब है। उसने कहा 400 मेरी तरफ से, ऊपर आप अगर जो दे देंगे वो बखुशी में कबूल कर लूंगा। काजी शुरैह एक और चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद आते हैं और अपने पॉकेट से 800 दिरहम निकाल कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा घोड़ा 800 के लायक है, ये पकड़िए कीमत। अब तुम किसी मजबूरी में अगर 400 का बेच रहे हो तो ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैंने जो मुनासिब समझा और तुम्हारे घोड़े की जो कीमत होती है वो मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल जायज दी है, ये 800 दिरहम के लायक तुम्हारा घोड़ा है। काजी शुरैह ने 800 दे दिए, मांगे 400 दे दिए 800, और साथ में क्या कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता हूं, इसलिए मैंने 800 दे दिए हैं, जिस लायक है तुम्हारा घोड़ा। आए बबुला बोना के लोगों, अहमदाबाद वालों, यार के लोगों, कभी तुमने किसी मजबूर की मजबूरी को समझते हुए कभी 2 लाख की जमीन को 2.25 लाख भी देने की कोशिश की है? कभी किसी गरीब की 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में भी खरीदा है, ये सोचकर कि चलो वो अपनी बेटी का इलाज करा लेगा, चलो उसकी माँ को कैंसर है वो अपनी माँ का इलाज करा लेगा, हमारी जमीन पड़ी रहेगी, 2 की जगह 2.5 में हम बेच ले रहे हैं, 2-3 साल में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, हम तो फिर कमा लेंगे। क्या कभी हमने किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा को देखते हुए उसकी 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में लेने की कोशिश की है? नहीं, 2 की जमीन को 1.5 में तो लेने वाले इस महफिल में भी हजारों मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 2 लाख की जमीन को 2.5 लाख में लेने वाला एक भी नहीं मिलेगा। अगर उठवाया जाए तो एक भी नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता है किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाओ। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ये हमदर्दी होनी चाहिए। चोरी, डकैती, ये सारी चीजें हराम माल की किस्म है। इसी तरीके से किसी मुसलमान को सूद पर रुपया देना, साहब तो मैं मजबूरी, हाँ 1 लाख रुपए दे दो, मेरी बेटी की शादी है, हम 1 साल में लौटा देंगे। 1 साल में लौटाओगे तो 1,25,000 दूंगा। ठीक है दूंगा। 1,10,000 ठीक है दूंगा। ये भी हराम माल की एक किस्म है। किसी को हम मदद तो कर रहे हैं, कर्ज तो दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये लगा रहे हैं कि 1 लाख रुपए की जगह पर हम 1 साल के बाद तुमसे 1,40,000 लेंगे, 1,20,000 लेंगे, बढ़ के लेंगे, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। अगर हमारे पास होता तो 1 साल में हम कितना कमाते, लिहाजा हम 20,000 तुमसे ज्यादा लेंगे। और आपकी मजबूरी है, आपने ले लिया और उसने 1 लाख की जगह 1,20,000 तय कर दिया। जानते हो ये ज्यादा रकम क्या कहलाती है? सूद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा ज़आफ़न मुज़ाफ़तन, ऐ मुसलमानों तुम सूद ब्याज को दुगना और चौगुना करके मत खाओ। सुनिए,
जिसने 1 लाख रुपया दिया, बदले में 5 महीने 6 महीने के बाद 1 साल के बाद 1,10,000 1,20,000 लिया, उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। इस्लाम की नजरिए से देखना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रिबा सबऊन हुबन, अर्रिबा सबऊन हुबन व ऐसरुहा अयन कि हर्रजुलु उम्महु। 1 लाख देकर 1,10,000 लेने वालों सुनो, 1 लाख देकर 1,20,000 लेने वालों सुनो, अपने मुसलमान भाई का नाजायज फायदा उठाने वालों सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसने 1 देकर 1,20,000 लिया, 1 देकर 1,10,000 लिया, ये सूद है। और सूद के 70 दर्जे हैं। सबऊना हुबन, सूद के 70 दर्जे हैं। ये 70 दर्जों में जो तुमने 1 लिया है, कितना बड़ा जुर्म किया है। उसका सबसे हल्का जुर्म क्या है, सबसे हल्का दर्जा क्या है। आई सरूहा अयन की हर रजुल उम्महू, एक आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। एक मर्द, एक नौजवान अपनी मां के साथ निकाह कर ले, निकाह हो जाएगा। हदीस में निकाह का लफ्ज है अयन की हर रजुल उम्महू, मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहा है। कहने का मकसद क्या बता दूं, जरा सुनो सूद खाने वालों, सुनो निकाह का लफ्ज क्यों कहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे कोई मर्द अपनी मां के साथ निकाह कर रहे, निकाह होगा ही नहीं। माँ कितनी खूबसूरत हो, बेटा माँ के साथ निकाह पढ़ रहा है। मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये निकाह में ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं 3 जगह से, हमने पढ़ दी और निकाह कर भी दिया माँ के साथ। लेकिन इन कुरान की आयतों के पढ़ने के बावजूद माँ बेटे पर हलाल नहीं होगी, यानी निकाह नहीं होगा। पूरा कुरान पढ़ दिया, उसके बाद निकाह पढ़ा दिया, फिर भी निकाह नहीं होगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी के बताने का मकसद क्या है, जिस तरीके से पूरा कुरान पढ़कर, बल्कि हजारों बार कुरान पढ़कर, लाखों मर्तबा कुरान पढ़कर भी अगर तुम निकाह करना चाहो मां के साथ, तब भी मां हलाल नहीं होगी। उसी तरीके से जितना मुश्किल एक लड़के के लिए उसकी मां का हलाल होना मुमकिन नहीं है, उसी तरीके से किसी मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे 10,000 रुपए ज्यादा लेकर सूद खाना भी हलाल नहीं है। जिस तरह मां हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद भी हलाल नहीं हो सकता है, चाहे उस सूद पर 10 लाख मर्तबा कुरान क्यों ना पढ़ा जाए। और दूसरा मकसद क्या है अल्लाह के रसूल के ये बताने का, सुनो, बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र। आज हमारी तकरीर और तकरीरों से हटकर है, आज हमारा प्रोग्राम और प्रोग्रामों से बिल्कुल हटकर है। आज हमारा टारगेट सिर्फ आप हैं, हम हैं, हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है।